92% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी बीमारी की ही खबर नहीं है, और अगर है भी तो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके प्रति लापरवाह हैं। तो जरा स्वामी जी उनको समझाइए ऐसे लोगों को जो अपने बीपी को लेकर के लापरवाह हैं और उसे खतरनाक लेवल तक जाने दे रहे हैं। बात बताइए, पहले ये आंकड़ा 50% का था जी, कि आधे लोगों को पता एक चीज स्वामी जी इसमें और जरा जोड़ दूं, फिर आप बताइएगा। उसमें से आधे लोग दवा नहीं खाते और तब भी कितने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल हो रहे थे। स्वामी जी, जब बीपी की शुरुआत हो रही होगी किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो शुरुआती क्या लक्षण होंगे और घर पर रहकर वो ये कैसे जान सकता है कि बीपी अब उसका उस लाइन को क्रॉस कर चुका है कि अब उसे अलर्ट हो जाना चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए? कैसे पता किया जाए? ये 100 में से आपने कहा 98 लोगों को तो पता ही नहीं होता, और जिनको पता होता है वो आधे लोग फिर ना तो दवा लेते ना उसका उपचार करते हैं। ठीक है, बढ़ा हुआ है तो कोई नहीं। वो बढ़ा हुआ बीपी जानलेवा हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। इसलिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आप योग शुरू कर दीजिए। आज जो हमने उपाय बताए हैं, लौकी से लेकर के मुक्तावटी बीपी ग्रिड से लेकर के शंखवादन से लेकर के माला धारण से लेकर के योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने से लेकर के, और अब बीपी बढ़ने के लक्षण, जब अचानक आपका दिल घबराने लगे, पसीना आने लगे, ये कभी थायराइड के कारण से भी हो जाता है, कभी हार्ट अटैक के कारण से भी होता है, कभी कभी पेट में गैस बनने से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जब घबराहट हो, अचानक पसीना आने लगे, बात बात में और कई बार बिना बात के गुस्सा आने लगे, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, ओवर थिंकिंग, और नींद कम आने लगे। नींद कम आती है जिनको भी हाइपरटेंशन रहता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ हवा का झोंका अच्छा चल रहा है, और इसलिए जो है हम देख रहे हैं कि खटर पटर पूरी हो रही है, तो हमने इसको कपड़ा उड़ा दिया है माइक को, तो जिससे कि खटर पटर कम हो। तो जब अचानक गुस्सा आने लगे, बिना बात के गुस्सा आने लगे, नींद कम आने लगे, दिल बहुत घबराने लगे, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, हाई बीपी में भी और लो बीपी में भी, दोनों ही खतरनाक है। लो बीपी में भी आदमी की मौत हो जाती है जब नीचे वाला 30-40 और ऊपर वाला 60 से नीचे बीपी पहुंच जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो लो बीपी के लिए हम अश्वगंधा या अश्वशिला अश्वगंधा अरिष्ट देते हैं, थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत दे देते हैं। लो बीपी लेते ही इंस्टेंट विदिन 5 मिनट्स। वैसे लोग तो चीनी का और मीठे का घोल पीते रहते हैं, उसका नमक का और चीनी का घोल, ये ज़्यादा बार बार पियोगे तो और शरीर बेकार हो जाएगा, कंडम हो जाएगा अंदर से, और बहुत तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत तरह के क्या क्या पैदा होते हैं, विजातीय तत्व है। तो क्या करें? अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा, अश्वशिला, दूध में हल्दी शिलाजीत। वैसे भी अश्वगंधा शतावर तो जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, उनका तो सेवन करते ही रहना चाहिए। तो लो बीपी के लिए बताया। हाई बीपी का वैसे तो करीब महीने 2 महीने में ऐसे ही मपवा लेना चाहिए। दरअसल आदमी सोचता है बीपी बढ़ेगा तो क्या है, वैसे मैं बोलता भी हूँ, आपका यदि 2, 4, 5, 10 पॉइंट तक भी बीपी बढ़ता है, नीचे का 85 से 90 तक और ऊपर का 130 से 40 तक बढ़ता है, तो अपने आप को रोगी भी न मान लें। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीपी की लाइन में खड़ा कर दो कि जिससे कि ज़िंदगी भर वो दवा खाने लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पहले बोलते थे 250 तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, आप बोलते हैं 150 ही नॉर्मल होता है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा रोगी बढ़ाने का एक मेडिकल माफियाओं का, ड्रग माफियाओं का, फार्मा कंपनियों का जो षड्यंत्र है, कुचक्र, इसमें भी हमें नहीं आना। शुगर खाली पेट 100 तक खाने के बाद 125 तक रहता है, तो किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पहले भी बोलते थे 150 तक तो नॉर्मल ही होता है। कितना HbA1c 6 से नीचे, 5 से 6 के बीच में रहे, आप नॉन डायबिटिक है। तो ये बीपी, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये इनके बारे में ना
ये एक मिथ कंसेप्शन, अच्छा उसको स्वामी भी जी, हमें हटाना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, योग जरूर अपनाना है, उससे बीमारियों डरना को भी लेकर नहीं के है घबराना और नहीं उसको है, इग्नोर भी नहीं करना है। उससे काउंटर लड़ाई कैसे करनी है इस पर गौर करना और स्वामी जी की बातों पर गौर करके उसके उसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ना। लेकिन स्वामी जी, जो बड़ी बात मैंने पकड़ी आपकी, आपने जो हाइपरटेंशन को लेकर बताया कि घबराहट जो है वो ये इंडिकेट कर रही होती है कि बीपी बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, कई बार दफ्तर में, ऑफिस में किसी सीनियर को देख के भी लोग घबराने लगते हैं, कई बार घर के अंदर ऐसी स्थिति होती है, तो आपकी स्टडी में इसको क्या कहा जाता है स्वामी जी? ये हाइपरटेंशन है नहीं है? चलिए खैर, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। इसको कहा जाता है सबसे प्रेम करो, सबसे करुणापूर्वक बर्ताव करो, और ये जो बोझपना है ना, ये रोबपना है, दूसरों को रोंदना है, ये बंद करो। ये क्रूरता, ये जुल्म, ये जाति, ये अत्याचार बंद करो। अब मैं पतंजलि में मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबने बड़ा मान लिया, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को नहीं रोंदता। जब कोई ज़्यादा गलती करता है तो थोड़ा आंख फाड़ करके ही देखते उसकी तरह, तभी वो घबरा जाता है। आंखों से ही डरा देते हैं तो आप। भाई, चलिए ठीक है, इंगितेन चेष्टितेन महता व प्रयत्नेन। ठीक है स्वामी जी, अगला विषय अब ले लेते हैं आचार्य नाम अभिप्राय समय की बाध्यता है। तो स्वामी जी, बीपी के हाई होने का मतलब है दिल, दिमाग, किडनी और हड्डियों पर खतरा। तो सबसे पहले इन तमाम ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए अलग अलग योगाभ्यास के सेशन छोटे छोटे करवा दिए ताकि लोग नोट डाउन कर लें, फिर घर में जो है उसके रेप्स बढ़ा लेंगे। दिल के लिए अभी हम बता रहे थे गोमुखासन और भुजंगासन, ये 2 आसन जरूर करने हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो ये ऐसे ही अभ्यास करो। चलो ये अभ्यास करो सब मेरे साथ में। यहाँ छोटे छोटे बाबू भी हैं, बड़े बड़े बाबू भी हैं, और छोटी मैया भी हैं, बड़ी मैया भी हैं, और इधर हमारी मधु मैया भी हैं जो पूर्ण भुजंगासन कर रही है। पूर्ण भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, तो पूरा घनघोर तरीके से तपस्या कर रही हैं। तो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन। देखो ये जो बड़ी बीमारियां हैं ना 20-25, इसके ऊपर हम रोज़ अटैक करते हैं, 1-1, 2-2 मिनट हम बात कर ही लेते हैं अपने पूरे शो में। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी ले लें। कोरोना के बाद लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं और अकाल मृत्यु हो रही है। जवान बेटियों की मौत हो रही है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, रोता बिलखता परिवार पीछे वर्षों तक और पूरी ज़िंदगी भर तड़पता रहता है। तो भाई अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन घनवटी ले लो, खाली पेट लहसुन या प्याज का रस, लहसुन थोड़ा गाय के घी में थोड़ा सा फ्राई करके, हल्का सा रोस्ट करके 3 से 5 कली तो सभी ले सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा भी लिया जा सकता है। लौकी कल्प साथ में करा देते हैं, हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। ये तो बात हुई हार्ट की, और ये पॉइंट दबा देते हैं। गोमुखासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम स्लोली करें। और ब्रेन के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधा मेमोरी, ओमेगा, मेधा क्वाथ और ब्राह्मी घी। नहीं तो गाय का घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट सबको ले लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वालों को भी, मोटापा वालों को भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह का खाली पेट का घी हजम हो जाएगा। ये जो खाने के साथ घी खाते हैं ना, तो सारे भोजन को और गरिष्ठ कर देता है और वो पाचन नहीं होता है, फिर शरीर में लगता भी नहीं है और फिर ऐसे ही निकल जाता है खाना पैखाने में। तो ये ब्रेन के लिए जो है, बच्चों को तो बचपन में ही शीर्षासन, सर्वांगासन का अभ्यास कराना चाहिए। जो शीर्षासन बचपन से ना कर सके, बाद में उनको सीखना चाहिए। बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करते होगे तो मेरी तरह से बीपी नीचे का 70, ऊपर का 110 ही रहेगा, कभी बढ़ेगा ही नहीं। और बढ़ जाए तो फिर अपने आप कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है शीर्षासन ऐसे करना। और जो शीर्षासन न कर पाएँ वो सर्वांगासन कर लेना ऐसे। और फिर भाई जो पूरा ही कर ले तो वृश्चिकासन आदि जैसे हमारी बिटिया कर रही है, ऐसे एडवांस योग भी चलता रहता है। तो बच्चे सीखते रहते हैं और फिर वो कंपटीशन में भी उनको हम एक तो पतंजलि के प्रोडक्ट उपहार में भेजते हैं। हाँ, ये भाई देखो, ये सारा का सारा हम आपको प्रोत्साहन देने के लिए करते हैं। ये इंडिया टीवी और पतंजलि का संयुक्त अभियान है कि आपके घर तक हम फिर गिफ्ट हैम्पर भिजवाते हैं। फिर एक आपको योग सेवा पुरस्कार, योग रत्न पुरस्कार, योग गौरव पुरस्कार देते हैं आपको। तो आपके लिए ज़िंदगी भर का एक
जो है प्राइड होता है, एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है कि हमने भी योग का पुरस्कार जीता है।